Hello friends, welcome to Educare Center. Today we are going to learn about the gender socialization and gender stereotypes. ये वीडियो को आप पूरा देखिए. एट द एंड ऑफ द वीडियो हम कुछ रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से. तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं. जेंडर सोशलाइजेशन में दो टर्म है, एक है जेंडर और एक है सोशलाइजेशन. हमको पहले सोशलाइजेशन समझना पड़ेगा. हमने पिछले वीडियो में देखा है सोशलाइजेशन क्या है. जो बच्चा है वो एक सोसाइटी में जैसे बड़ा होता है, वहाँ का जो ट्रेडिशन, वहाँ का जो कल्चर, वहाँ का बिलीव, एटीट्यूड वो इनकलकेट करता है, उसी को सोशलाइजेशन बोलते हैं. तो अभी हम जेंडर सोशलाइजेशन देखेंगे. हैविंग लर्न दैट जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट. पिछले वीडियो में हम बोला था जेंडर इज ए सोशली कंस्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट. If you observe the student, you will realize that they have a different belief and understand about what it is expected of girl or boy. अगर हम एक स्टूडेंट को, स्कूल का स्टूडेंट को ऑब्ज़र्व करेंगे तो देखेंगे जो बच्चा है उसका जो बिलीव होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, वो अलग अलग चीज़ एक्सपेक्टेड करता है. बॉय अलग एक्सपेक्ट करता है, गर्ल्स अलग एक्सपेक्ट करता है. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे. एंड इफ़ वी फर्दर प्रोब इनटू जेंडर रिलेटेड बिहेवियर वी विल ऑब्जर्व दैट स्टूडेंट रिफ्लेक्ट द belief, practice and their families, community, neighbor and society as a large. जब बच्चा को हम ऐसे जेंडर रिलेटेड बिहेवियर उसका स्टडी करेंगे तब देखेंगे जो बच्चा है वो उसका जो एटीट्यूड है वो रिफ्लेक्ट करेंगे कि जो बिलीफ उसको सिखाया है, जो प्रैक्टिस उसने सीखा है फैमिली से, कम्युनिटी से, नेबरहुड से या सोसाइटी से, वो रिफ्लेक्ट करेंगे बच्चा जब हम उसका जेंडर रिलेटेड बिहेवियर स्टडी करेंगे. This process of acquiring gender-related behavior and attitudes through the intervention of society is called gender socialization. जो बच्चा है उसका behavior, attitude जो बनता है वो through the intervention of society is called gender socialization बोलेंगे. The behavior that is expected of us in relation to our gender is far determined by the society. जो हमारा behavior है उसका जो relation है gender के साथ, तो उसमें जो सोसाइटी है वो डिटरमाइन करता है, वो एक्सपेक्ट करता है सोसाइटी कि ये बच्चा को, लड़का है तो ये काम करना चाहिए, लड़की है तो ये काम करना चाहिए. और कल्चर के हिसाब से भी होता है, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ आवर सोसाइटी एंड इट वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी. जो अलग अलग सोसाइटी है उसमें अलग अलग उसमें होता है. जैसे कोई सोसाइटी होता है उसमें फीमेल डोमिनेंट होता है, फीमेल बाहर का काम करेगा, लड़का घर का काम करेगा. तो ये सोसाइटी में डिफरेंस होता है. The different unit of the society such as the community, family, friend and peer etc. are the major agent of gender socialization. जो डिफरेंट यूनिट है जैसे कम्युनिटी हो गया, हमारा फैमिली हो गया, फ्रेंड हो गया, पेयर ग्रुप हो गया, दे आर द मेजर एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन. हमें जेंडर सोशलाइजेशन में ये लोग मेजर एजेंट होता है. इन एडिशन टू मास मीडिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोसेस. नेक्स्ट में हम देखेंगे कि जो एजेंट होता है जेंडर सोशलाइजेशन का क्या क्या होता है. इसमें लिखा है फ्रेंड, पेयर और मास मीडिया भी एक एजेंट होता है जेंडर सोशलाइजेशन में. ये एक एग्जांपल देखिए. दो बच्चा है, एक का नाम है सानिया और एक का नाम है हर्षा. वो दो सिबलिंग्स है. उसका ग्रैंड मदर जब उसका घर में विजिट करता है तो वो सानिया के लिए डॉल लेके आता है और जो हर्षा है उसके लिए गन लेके आता है. एस हर्षा वॉज शूटिंग विद द गन. जब हर्षा वो गन से शूट करता है और सानिया क्या करता है, गुस्से से उसका टॉय को फेंकता है और उसको बोलता है कि आई नीड ए गन, मुझे भी गन चाहिए. हर मदर स्पेसिफाइड हर सेइंग. फिर उसका मदर उसको बोलता है सानिया यू आर गर्ल एंड गर्ल डू नॉट प्ले विद द गन्स, दे प्ले विद द डॉल्स. उसका मदर सानिया को बोलता है जो लड़की है वो लड़की गन से नहीं खेलता है, गन वो बॉयज़ के लिए होता है, जो लड़की है वो डॉल से खेलता है. हियरिंग दैट सानिया स्टॉप क्राइंग एंड वेंट बैक टू प्ले विद हर. ये बात सुन के जो सानिया है फिर जाके उसका डॉल के साथ खेलता है. तो इसमें क्या हो गया, जो एक जेंडर रोल डिसाइड किया है इसमें. जो बॉयज़ है वो गन के साथ खेलेंगे, जो लड़की है वो डॉल के साथ खेलेंगे. तो ये चीज़ को हम जेंडर स्टीरियोटाइप भी बोलेंगे. पार्टिकुलर रोल डिसाइड करता है, बॉयज़ के लिए ये है, गर्ल्स के लिए ये है, उस चीज़ को ही जेंडर स्टीरियोटाइप बोलता है. तो नेक्स्ट देखेंगे. सोशलाइजेशन का प्राइमरी एजेंट तो हमेशा पेरेंट्स होता है. पेरेंट्स आर टाइपिकली द फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट जेंडर. जो पेरेंट्स है वो पहले बच्चे को बोल देता है तुम्हारा ये जेंडर है, तुम्हारा ये रोल है. इसको हम एक एग्जांपल के साथ देखेंगे. ये सन में एंगेज इज मोर रफ
housing with his father while the mother takes her daughter shopping. The child may learn from their parents that the certain activities or toy corresponding with a particular gender. एक बच्चा है जो बॉय है उसको उसकी फादर के साथ वो रात हाउसिंग वॉक करने देता है, और जो उसका बेटी है गर्ल्स है उसको मम्मी ने शॉपिंग पे लेके जाता है और जाके उधर टॉय खरीदता है दोनों के लिए। तभी से बच्चा को पता चल जाता है अगर वो लड़का के लिए टॉय खरीदेगा तो वो कार खरीदेगा, गन खरीदेगा, और जो लड़की है उसके लिए डॉल खरीदेगा। तभी बच्चा के दिमाग में सेट हो जाता है कि जो टॉय है और पार्टिकुलर एक्टिविटीज़ है, जैसे बॉयज़ है तो वो राब वर्क कर रहा है उसके फादर से, तो ये स्टार्टिंग से बच्चे की माइंड में सेट होता है कि ये अगर ये जेंडर है तो इसका रोल ये है। तो इसको भी हम जेंडर स्टीरियोटाइपिंग बोलेंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे स्कूल एंड टीचर्स। जो स्कूल एंड टीचर है वहाँ पे भी सोशलाइजेशन कैसे होता है, जेंडर सोशलाइजेशन। टीचर एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल रोल समटाइम डेमोन्स्ट्रेट द जेंडर स्टीरियोटाइप बाय रिस्पॉन्डिंग टू मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इन डिफरेंट वेज। ये जो स्कूल में है या जो टीचर है वो जेंडर स्टीरियोटाइप रोल करता है कभी कभी, तो इसको हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। सेपरेटिंग स्टूडेंट बाय जेंडर फॉर एक्टिविटीज़ और डिसिप्लिनिंग स्टूडेंट डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन देयर जेंडर में रीइंफोर्स चिल्ड्रन डेवलपिंग बिलीफ एंड एजम्पशन। जब स्कूल में साफ सफाई अभियान होता है तब देखते हैं हम हमेशा जो बॉयज़ है उसको हेवी चीज़ को उठाने के लिए देता है, जैसे चेयर को यहाँ से वहाँ लेके जाओ, और जो गर्ल्स होता है उन लोगों को हमेशा घर का सफाई, ये डेकोरेशन करना, ये सब चीज़ देता है स्कूल में। ये भी एक जेंडर स्टीरियोटाइप है, क्योंकि ये बच्चा तभी से सीखता है कि जो बॉयज़ है इनका ये रोल्स है, गर्ल्स का ये रोल्स है। जो स्कूल और टीचर है वहाँ से भी जेंडर सोशलाइजेशन होता है और इसमें स्टीरियोटाइप भी होता है ये सब चीज़ों में। तो नेक्स्ट देखेंगे पेयर ग्रुप। पेयर इंटरेक्शन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द जेंडर सोशलाइजेशन। जो पेयर इंटरेक्शन है वहाँ से भी जेंडर सोशलाइजेशन होता है। चिल्ड्रन टेंड टू प्ले विद द सेम जेंडर पेयर्स। जो बच्चा होता है थोड़ा बड़ा होता है तब देखना वो सेम जेंडर के साथ खेलना पसंद करता है। लड़की होता है तो लड़की के साथ खेलना पसंद करता है, लड़का होता है तो लड़का के साथ पसंद करता है। थ्रू दिस इंटरेक्शन दे लर्न अबाउट देयर पेयर्स, एक्सपेक्ट ऑफ देम एज ए बॉयज़ एंड गर्ल्स। जब बच्चे के साथ खेलता है, वो प्यार के साथ खेलता है, तो दोस्त लोग उसके ये एक्सपेक्ट करता है कि ये जो बॉयज़ है तो उसका ये होना चाहिए, और गर्ल्स होगा तो ये होना चाहिए, वो एक्सपेक्ट करता है उसका दोस्त लोग। दिस लेसन में बी डायरेक्ट सक्सेस व्हेन पेयर टेल दैट चिल्ड्रन हैव अ सर्टेन बिहेवियर और इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर देयर जेंडर। अगर कोई एक लड़की कोई हेवी चीज़ उठाने जाता है मान के चलो, तो उसका फ्रेंड बोलेंगे ये तो तुम्हारा काम नहीं है, ये तो बॉयज़ का काम है ये उठाना। ये भी एक जेंडर सोशलाइजेशन होता है और ये जेंडर स्टीरियोटाइप भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट देखेंगे मास मीडिया। मास मीडिया इंक्लूडिंग द मूवी, टेलीविज़न एंड बुक टीच चिल्ड्रन अबाउट व्हाट मीन्स फॉर ए बॉय और ए गर्ल। ये जो मास मीडिया ये भी सिखाता है बच्चे को कि बॉय का क्या रोल है, गर्ल्स का क्या रोल है। द मीडिया कन्वे इन्फॉर्मेशन अबाउट द रोल ऑफ जेंडर इन पीपल लाइव्स एंड कैन रीइंफोर्स जेंडर स्टीरियोटाइप्स। ये मास मीडिया भी जेंडर स्टीरियोटाइप्स करता है। इसका एग्जांपल देखेंगे। कंसिडर एन एनिमेटेड फिल्म दैट डिस्पाइट टू फीमेल कैरेक्टर, ए ब्यूटीफुल बट पैसिव हीरोइन बट एन अगली बट एक्टिव विलेन। एक एनिमेटेड फिल्म है, उसमें दो फीमेल कैरेक्टर दिखा रहा है। एक जो है वो पैसिव कैरेक्टर है, वो अच्छा कैरेक्टर है तो उसको हीरोइन माना जाता है, और एक गर्ल्स है उसका जो थोड़ा अगली टाइप का है बट उसको एक्टिव विलेन माना जाता है। तो गर्ल्स में भी जेंडर स्टीरियोटाइप होता है और बॉयज़ में भी होता है। तो ये मास मीडिया ये स्टीरियोटाइप करता है। और बॉयज़ में भी हम देखते हैं जो हीरो होता है वो हमेशा टिप टॉप होकर सूट वूट पहन के आता है, और जो विलेन होता है वो हमेशा गन लेके आता है, मारपीट करता है, और हमेशा वो अगली ड्रेस करता है जो विलेन होता है। कोई भी मूवी में आप देखो। ये क्वेश्चन देखेंगे हम अभी एक इसका रिलेटेड। जेंडर सोशलाइजेशन इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ ए इंडिविजुअल। इनहेरेंट मीन जेनेटिकल क्वालिटी ना, ये तो जेनेटिकल क्वालिटी नहीं है। ये प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन एन आइसोलेशन। ये जो जेंडर सोशलाइजेशन है यहाँ पे बोला है ये अकेले में होता है, आइसोलेशन में उसका अकेला में होता है, तो अकेला में नहीं है ये प्रोसेस ऑफ लर्निंग दैट बिहेवियर एंड एटीट्यूड कंसिडर अप्रोप्रिएटली फॉर ए गिवन जेंडर। ये आपका करेक्ट होगा। जो एक प्रोसेस है वो बिहेवियर लर्न करना, एटीट्यूड करना, वो एटीट्यूड्स उसका, और कंसिडर अप्रोप्रिएट फॉर ए गिवन जेंडर, तो इसको हम जेंडर सोशलाइजेशन बोलेंगे हम।
स्टार्टिंग में भी ये पढ़ा था, तो आपका आंसर होगा ये, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। और एक क्वेश्चन देखेंगे, जेंडर नॉर्म आर सेट बाय, जो जेंडर नॉर्म है वो हमेशा सोसाइटी सेट करता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी तो नहीं सेट करता है, सोसाइटी सेट करता है, इंडिविजुअल हिमसेल्फ नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। तो जेंडर नॉर्म हमेशा सोसाइटी सेट करता है। तो अभी हम पढ़ेंगे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जो जेंडर स्टीरियोटाइप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आएंगे, हमेशा आता है। तो देखेंगे जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है। स्टीरियोटाइप इज एन ओवर सिंप्लीफाइड एंड अनजस्टिफाइड ओपिनियन अबाउट द अदर। ये हम एक सिंपली एन अनजस्टिफाइड वो टर्म देता है दूसरे के बारे में, बोलते हैं कि ये तो इसका काम नहीं है, ये तो ये नहीं है, इसको स्टीरियोटाइप बोलता है। जेंडर इज एसेंशियली ए कॉम्पोजिट ऑफ नेगेटिव बिलीफ हेल्ड बाय ए लार्ज पीपल अबाउट ए ग्रुप एंड इट्स मेंबर। जो जेंडर है इसके बारे में जो बिलीफ है वो थोड़ा नेगेटिवली देखता है आदमी लोग कि मेल जेंडर होगा तो ये होगा, फीमेल होगा तो ये होगा, थोड़ा नेगेटिवली देखता है बाय ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल एंड इट्स मेंबर। जो जेंडर टर्म है ये बहुत कंट्रोवर्शियल टर्म है, क्योंकि जेंडर हम मेल एंड फीमेल भी बोलता है और सेक्स में भी मेल और फीमेल बोलता है। और जो जेंडर है ये स्पेशली सोसाइटल टर्म है। स्टीरियोटाइप इज एविडेंट इन मेनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग द पर्सनल ट्रेट्स, बिहेवियर, ऑक्यूपेशन, अपीयरेंस, स्पोर्ट एक्टिविटीज। जो जेंडर स्टीरियोटाइप होता है इसका जो इवेंट है मेनी एस्पेक्ट में होता है, जैसे अपना पर्सनल ट्रेट्स में भी होता है, बिहेवियर में भी होता है, ऑक्यूपेशन सेक्टर में भी होता है, अपने अपीयरेंस में भी होता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी जेंडर स्टीरियोटाइप होता है। तो अभी हम इसको देखेंगे डिटेल्स में। तो फैक्टर डिटरमाइन द जेंडर रोल्स एंड जेंडर स्टीरियोटाइप्स। क्या क्या फैक्टर डिटरमाइन करता है जेंडर रोल और जेंडर स्टीरियोटाइप्स में, तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएंगे। जो पर्सनल ट्रेट्स है इसका फर्स्ट, वुमेन आर ऑफ्टन एक्सपेक्टेड टू बी accommodating and emotional while the men are expected to be a self confident and aggressive। ये जो आदमी का पर्सनल ट्रेट है ये हमेशा आदमी मानते हैं कि जो वुमेन है वो इमोशनल होता है, while मैन आर एग्रेसिव होता है। लड़की को कुछ अगर थोड़ा लाउडली बोल देंगे, थोड़ा ज़्यादा करके बोल देंगे तो वो रो पड़ते हैं, और जो मेल है वो एग्रेसिव होता है, उसको जो भी बोलो वो नहीं रोता है। तो ये पर्सनल ट्रेट होता है, इसको जेंडर टाइप्स ये होता है, और जेंडर रोल भी बोल सकते हैं इसको। और डोमेस्टिक बिहेवियर ये एक फैक्टर है। सम पीपल एक्सपेक्टेड दैट वुमेन विल टेक केयर ऑफ चिल्ड्रेन, कुक एंड क्लीन एट द होम व्हिल द मैन टेक केयर ऑफ फाइनेंस, वर्क ऑन ए कार एंड डू फॉर द होम रिपेयर्स। ये जो डोमेस्टिक बिहेवियर है, सम पीपल एक्सपेक्ट करता है जो वुमेन है वो बच्चा का ख्याल रखेंगे, वो घर में खाना बनाएंगे और घर का क्लीन करेंगे। और जो मेल होता है, मेल वो फाइनेंस के लिए काम करेंगे, जैसे पैसा कमाना वो काम करेंगे, वो गाड़ी में काम करेंगे, एंड जो होम का रिपेयरिंग वगैरह कुछ काम होगा छोटा मोटा वो मेल करेंगे। तो ये एक डोमेस्टिक बिहेवियर है, इसको भी ये भी एक जेंडर स्टीरियोटाइप है। नेक्स्ट देखेंगे, ये जो ऑक्यूपेशन में भी जेंडर स्टीरियोटाइप होता है। सम पीपल्स आर quick to assume that the teachers and nurse are women and that pilot, doctor and engineer are men। जो ऑक्यूपेशन होता है आदमी लोग हमेशा बोलता है जो नर्स है और टीचर है ये लड़की के लिए है, और जो पायलट है, इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है ये लड़का के लिए बना है। ये भी एक जेंडर स्टीरियोटाइप्स है। और जॉब में भी कोई जॉब में आप देखोगे तो लड़का का हमेशा सैलरी ज़्यादा देता है, लड़की को कम देता है, या तो कोई कंपनी में लड़का को ज़्यादा प्रीफर करता है एज़ कम्पेयर टू लड़की। ये भी एक जेंडर स्टीरियोटाइप्स है। और फिजिकल अपीयरेंस भी एक फैक्टर है। वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू बी थिन एंड ग्रेसफुल व्हिल द मैन आर एक्सपेक्टेड टू बी टॉल एंड मास्कुलर। जो हमेशा आदमी एक्सपेक्ट करता है जो वुमेन है वो थिन होना चाहिए और बहुत ग्रेसफुल होना चाहिए, और जो मेल है वो टॉल होना चाहिए एंड मास्कुलर होना चाहिए। मैन एंड वुमेन आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू ड्रेस एंड ग्रूम इन दिस वे, दे आर स्टीरियोटाइपिंग टू देयर जेंडर। वो ड्रेसिंग में भी स्टीरियोटाइपिंग करता है, जैसे मैन वेयरिंग ए पैंट एंड शॉर्ट हेयर स्टाइल। जो मैन है वो शॉर्ट हेयर स्टाइल रखना चाहिए और वो पैंट पहनना चाहिए, और जो लड़की है वो ड्रेस पहनेंगे, वो मेकअप करेंगे। ये भी एक स्टीरियोटाइप है फिजिकल अपीयरेंस की बेसिस पे। तो इसका रिलेटेड अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो ये आपका LP 2021 में आया था एमटेट का। द सेक्स रोल स्टीरियोटाइप इज, इसको देखेंगे, द एबिलिटी ऑफ ए चिल्ड्रेन टू आइडेंटिफाई अदर पीपल एज ए मेल और फीमेल।
ये जो बच्चा है एक पीपल को मेल और फीमेल के हिसाब से आइडेंटिफाई करता है, तो ये स्टीरियोटाइप नहीं है। ये एसोसिएशन ऑफ चिल्ड्रन विथ रिगार्ड टू सर्टेन टेबल्स एंड पोसेशन विद द मैन एंड वुमेन, बच्चा को एसोसिएट करता है सर्टेन बिहेवियर से, जैसे वो मेल के बिहेवियर से बच्चे को एसोसिएट करता है कि छोटा बच्चा फीमेल होगा तो तुम्हारा ये हो सकता है, तुम्हारा बॉयज़ होगा तो ये हो सकता है, वो जो एसोसिएट करता है सर्टेन पोसेशन, इसलिए तो ये एक जेंडर स्टीरियोटाइप है, तो इसको रखेंगे अभी। और नेक्स्ट ऑप्शन भी देखेंगे, चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट मैन एंड वुमेन स्टे द सेम थ्रू आउट द लाइफ, चिल्ड्रन बिलीव मैन एंड वुमेन आर स्टे, ये तो जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है, ये जेंडर डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट सम बायोलॉजिकल सेक्सेस स्टे द सेम इवन दो दे मे अपीयर टू चेंज बाय चेंजिंग देयर ड्रेसेस और देयर हेयर स्टाइल, ये भी जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है, ये जेंडर कॉन्स्टेंसी होता है। ये जो हमने जेंडर डेवलपमेंट पढ़ा था, अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो उसमें जो स्टेज 3 था उसमें जेंडर कॉन्स्टेंसी था। हमने बोला था जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तब लड़की अगर जीन्स पहन के भी आता है तब भी बच्चा को लगेंगे कि वो लड़की है, वो चेंज नहीं होगा। तो वही बात ये बोला है, चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दैट सम बायोलॉजिकल सेक्सेस स्टे द सेम इवन दो दे मे अपीयर टू चेंज देयर ड्रेसेस एंड देयर हेयर स्टाइल, जो हेयर स्टाइल छोटा बड़ा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ये जेंडर कॉन्स्टेंसी बोलता है इसको। तो जेंडर स्टीरियोटाइप ये नहीं है, तो ये हो गया आपका जेंडर स्टीरियोटाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बॉयज़ आर ऑलवेज गुड एट मैकेनिक्स एंड गर्ल्स आर गुड एट एम्ब्रॉयडरी रिप्रेजेंट्स, इसमें बोला है बॉयज़ हमेशा वो मैकेनिकल वर्क करना पसंद होता है, जैसे घर का कुछ मशीन ठीक करना है, ये ठीक करना है, और जो गर्ल्स होता है वो हमेशा सिलाई करने में एक्सपर्ट होता है। तो ये एक जेंडर स्टीरियोटाइप्स है ओबियसली, तो ये जेंडर इक्विटी नहीं है, जेंडर इक्वलिटी नहीं है, जेंडर पैरिटी नहीं है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स है। ये जो बाकी टर्म है 3 टर्म, इसको अभी हम देखेंगे क्या होता है इसका, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। जो जेंडर इक्विटी होता है इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग फेयर एंड जस्ट टर्म ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ बिटवीन मैन एंड वुमेन। जो जेंडर इक्विटी होता है इसमें रिसोर्सेज एंड जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो मैन और वुमेन में इक्वल होना चाहिए, तो इसको जेंडर इक्विटी बोलता है। और एक टर्म है जेंडर इक्वलिटी, इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल इन टर्म ऑफ राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी बिटवीन द मैन एंड वुमेन। ये जेंडर इक्विटी और जेंडर इक्वलिटी और जेंडर पार्टिसिटी ये तीनों टर्म सेम ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग है। इसमें जेंडर इक्वलिटी में क्या होता है, इसमें राइट देना चाहिए, लड़की या लड़का का दोनों का सेम राइट होना चाहिए, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए दोनों का सेम, अपॉर्चुनिटी भी दोनों को सेम मिलना चाहिए, मेल हो या फीमेल हो। तो नेक्स्ट देखेंगे जेंडर पैरिटी। जेंडर पैरिटी इज द स्टेट ऑफ हैविंग इक्वल मेंबर ऑफ वुमेन एंड मैन इन ए पर्टिकुलर ग्रुप्स और सिचुएशन। जेंडर पैरिटी का मतलब होता है इक्वल नंबर ऑफ मैन और फीमेल होगा। जैसे अगर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया या तो कुछ ग्रुप बनाया तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप मेंबर होना चाहिए। बॉयज़ का भी अगर एक 12 मेंबर का ग्रुप बनाया तो उसमें 6 मेल होना चाहिए, 6 फीमेल मेंबर होना चाहिए, तो इक्वल होना चाहिए, इसको जेंडर पैरिटी बोलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफ्लेक्ट इन द स्टेटमेंट ऑफ ए फादर टू हिज सन, डोंट क्राई लाइक ए गर्ल यू आर ए बॉय। फादर बच्चे को बोल रहा है डोंट क्राई लाइक ए गर्ल, आप लड़की जैसे मत रो। ये भी एक जेंडर स्टीरियोटाइप है, क्योंकि ये उसका बाप उसका बच्चे को बोल रहा है तुम लड़की जैसे रो रहे हो। लड़की जैसे रो रहे हो मतलब बॉयज़ लड़की जैसे नहीं रो सकता है क्या? तो ये भी टर्म एक जेंडर स्टीरियोटाइप है, तो जेंडर आइडेंटिटी नहीं होगा। जेंडर आइडेंटिटी हम लोग पढ़ा था, तो ये नहीं होगा, ये जेंडर स्टीरियोटाइप है। जेंडर कॉन्स्टेंसी तो अभी हमने बोला था क्या है, और जेंडर इक्वालिटी भी अभी पढ़ा था। तो आपका इसका आंसर हो गया जेंडर स्टीरियोटाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज द जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, गर्ल्स आर मोर टैलेंटेड देन बॉयज़। ना, ये तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स नहीं है, ये तो कंपैरिजन है। गर्ल्स और बॉयज़ में ये एक कंपैरिजन है, ये स्टीरियोटाइपिंग नहीं है। गर्ल्स कैन डू ओनली हाउस होल्ड वर्क, ये एक जेंडर स्टीरियोटाइप्स है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है पार्टिकुलरली गर्ल कैन डू ओनली हाउस होल्ड वर्क, गर्ल खाली घर का काम कर सकता है, बाहर का नहीं कर सकता है, तो ये एक जेंडर स्टीरियोटाइप टर्म है। गर्ल्स कैन डू ऑल टाइप ऑफ वर्क व्हिच बॉय कैन डू, यस ये इक्वलिटी है।
गर्ल जो कर सकता है बॉयज़ भी कर सकता है, ये इक्वलिटी है। गर्ल्स शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी एज ए बॉयज़, ये भी करेक्ट है, इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए गर्ल्स और बॉयज़ का। तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हमारा ये हो गया है, गर्ल्स कैन डू ओनली हाउस होल्ड वर्क। तो ये वीडियो आपका, ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स और जेंडर सोशलाइजेशन का वीडियो इतना ही था। तो नेक्स्ट में हम जेंडर बायस के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।